चलिए बेटा हेडिंग दे दो, मोशन ऑफ डाइपोल when disturbed in stable equilibrium. हमने बेटा पिछली क्लास में देखा था कि अगर हमारे पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और हमारा डाइपोल जो है बेटा वो कोशिश करता है कि वो हमेशा किस कंडीशन में आ जाए, स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम उस इक्विलिब्रियम जिसमें हमने देखा टॉर्क तो जीरो है लेकिन पोटेंशियल एनर्जी भी क्या है, मिनिमम है कि नहीं। हमने कोशिश की थी हमारा डाइपोल जो है वो हमेशा अलाइन करेगा अपने आप को, इसको हमेशा टॉर्क लगेगा जिसकी वजह से ये क्या आएगा इस सिचुएशन में, ठीक है। लेकिन फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया, मैंने अपना ये डाइपोल जो है बेटा से इसको थोड़ा सा रोटेट करने की कोशिश की, ठीक। मैंने इंक्लिनेशन, इसकी इनिशियल इंक्लिनेशन जो थी विद द इलेक्ट्रिक फील्ड सोचना 0 डिग्री और सर कितना, लेकिन 0 नहीं रहने वाली। क्यों? क्योंकि मैं अब थीटा को एक हिसाब से बढ़ा रहा हूं, ठीक। लेकिन आपने पढ़ा है बेटा जब भी डाइपोल अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन से हिलता है स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन में, इस पे टॉर्क जनरेट होता है। टॉर्क की वजह से ये एंगल जो मैंने इंक्रीज किया था, जो थीटा बेटा मैंने इंक्रीज किया था, उसके खिलाफ टॉर्क इंक्रीज होता है। कितना मैक्सिमम टॉर्क इस सिचुएशन में लगता है। आपने कम ही दिया तो कम ही टॉर्क, लेकिन जो टॉर्क ये आपके थीटा के खिलाफ है कि नहीं। तो मुझे एक बात बताओ, जो ये टॉर्क है बेटा इसकी एक्सप्रेशन हमने कल पढ़ी, इट इज P क्रॉस E बोलोस कितना, और यू कैन से बेटा टॉर्क जो है इट इज PE साइन ऑफ थीटा, है कि नहीं। फॉर एग्जांपल बेटा मैं छोटे एंगल्स की बात कर रहा हूं, किन की बात कर रहा हूं, फॉर स्मॉल एंगल्स, इफ थीटा इज स्मॉल व्हाट इज गोइंग टू हैपन, शाबाश। मैं बोल सकता हूं कि जो आपका साइन थीटा है बेटा इट विल टेंड टू थीटा, है कि नहीं। शनलाकुट व्हिच इंप्लाइज जो आपका टॉर्क है दैट विल बी इक्वल टू PE थीटा, है कि नहीं। लेकिन इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझो, ये तो मैग्नीट्यूड है टॉर्क, क्या है, मगर यहां पर समझ मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जब तू थीटा बढ़ाता है टॉर्क भी बढ़ता है, लेकिन किस डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन, ऑपोज कर रहा हूं। देयरफॉर बाय द डेफिनेशन टॉर्क शुड हैव माइनस PE थीटा, because torque is acting against the increasing values of theta। बात समझ रहे? तो हमारा जो यहां पर कंसेप्ट है वो ये कि जो तेरा टॉर्क है बेटा, टॉर्क स्वाच्छू थीटा बढ़ेगा टॉर्क बढ़ेगा, मगर कैसे बढ़ेगा, उसके खिलाफ। बिकॉज टॉर्क का फंक्शन क्या था, इट वांट्स टू ब्रिंग बैक योर डाइपोल इन द इक्विलिब्रियम कंडीशन, फाइन, ठीक है बेटा। आपने ये तो एक चीज हो गया, कॉल दिस से फर्स्ट। दूसरी चीज आपने पढ़ा है रोटेशन, आपने पढ़ा होगा फोर्स आसान जनरली मास इनटू एक्सेलरेशन, लेकिन रोटेशन में टॉर्क होता है। एनालॉजी के हिसाब से मास की जगह वहां मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, एक्सेलरेशन की जगह वहां बेटा अल्फा होता है कि नहीं। व्हिच इंप्लाइज बेटा, ये भी तो टॉर्क की एक्सप्रेशन है। इफ यू कैन जस्ट कोरिलेट देम यू कैन सी दैट बेटा I इनटू अल्फा इज इक्वल टू माइनस PE थीटा, कोई मसला नहीं। व्हिच इंप्लाइज I, what is theta, sorry alpha, it is the angular acceleration। अच्छा तेरे हैगा बोले कि डबल डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लिख सकता हूं कि नहीं, दैट विल बी इक्वल टू शाबाश माइनस PE थीटा, है कि नहीं। ओके व्हिच इंप्लाइज d2 थीटा बाय dt स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस PEI अप इनटू थीटा, कोई मसला नहीं बेटा। ये है क्या, व्हाट इज दिस, दिस इज अगेन अल्फा ही, चलो अल्फा ही लिखता हूं, इज इक्वल टू माइनस PE अपॉन I इनटू थीटा, है ना। जरा इस चीज को अच्छे से देख, पीछा कांस्टेंट, ईछा कांस्टेंट, I दिशा कांस्टेंट, तो ये बना अल्फा इज इक्वल टू माइनस K थीटा,
आपने क्लास 11 में सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ा। ताले वो अगर एक्सेलरेशन चाहता बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, where y was the linear displacement, acceleration was the linear acceleration, तूने बोला अगर डिस्प्लेसमेंट के खिलाफ एक्सेलरेशन हो रही है तो ये कंडीशन ही हमेशा सिंपल हार्मोनिक मोशन की है। आज देख क्या हो रहा है, तेरा अल्फा बराबर है, अल्फा क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन, अच्छा ये बराबर नेगेटिव ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब जब यहां पर लीनियर डिस्प्लेसमेंट था, यहां पर लीनियर एक्सेलरेशन था, यहां पर था माइनस ओमेगा स्क्वायर। आज तू देख रहा है तेरा थीटा बढ़ रहा है लेकिन तेरी एक्सेलरेशन अगेंस्ट हो रही। अच्छा क्यों, तूने यहां की तरफ लिया था ना, तो अब लग रहा है इधर वापस हूं, यानी कि एक रेस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो रहा है। रेस्टोरिंग फोर्स ही स्टेबल इक्विलिब्रियम की वजह है कि नहीं। सिमिलरली यहां पर आप देखो बेटा, आप इस चीज को अगर कंपेयर करोगे, यहां पर समझ आ रहा है कि जो ये के है, के यो दरअसल ओमेगा स्क्वायर क्या है। अगर ये इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन इन लीनियर मोशन, ये इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन इन रोटेशनल मोशन। कहां पे, अगर रोटेशन सिंपल हार्मोनिक है तो यही वाली चीज होने वाली है। क्यों, क्योंकि यहां पर एक्सेलरेशन की जगह एनालॉजी होगी एंगुलर एक्सेलरेशन, वाई की जगह यहां लीनियर डिस्प्लेसमेंट, यहां पर होगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, बाकी चीज जो वो तो कांस्टेंट ही है ना। अब कंपेयर कर रहा हूं, कुछ नहीं कर रहा, यहां पर बेटा के निकलेगा किसके बराबर, ओमेगा स्क्वायर, व्हिच इंप्लाइज के छू क्या असली PE अपॉन I, दैट विल बी इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। लेकिन जिगर आपने ओमेगा तो पढ़ा है, किसके बराबर होता है ओमेगा, खुदा सा इन टर्म्स ऑफ कैपिटल T ओमेगा कितना होता है, ओमेगा होता है 2 पाई बाय T, होता है कि नहीं। जरा ये सब्स्टिट्यूट करते हैं, व्हिच इंप्लाइज स्क्वायर रूट के साथ अप्लाई, ठीक है सर, PE अपॉन I इज इक्वल टू शाबाश 2 पाई बाय T, व्हिच इंप्लाइज बेटा जो टाइम पीरियड होगा, जिस टाइम पीरियड की वजह से ये ऑसिलेट करेगा, क्यों करेगा वो भी देखो। इस पे टॉर्क लगा, ये इधर आएगा, मगर रुकेगा नहीं, मोमेंटम की वजह से खींच जाएगा इधर। लेकिन अब टॉर्क ऊपर लगेगा, वापस से खसो, वापस चढ़ाएगा उसको वापस, तो कंटिन्यूअसली क्या कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है ना अबाउट इट्स मीन पोजीशन। दैट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन, और प्रूव हो गई कि सिंपल हार्मोनिक है। एंड देयरफॉर बेटा द टाइम पीरियड कम्स आउट टू बी शाबाश 2 पाई स्क्वायर रूट, हाँ I by P। क्लियर छा, क्लियर छा। Where I is the moment of inertia about the rotational axis, ठीक छा। P into E, P is the dipole moment, E is the electric field, uniform electric field की बात हो रही है, इसीलिए एक ही वैल्यू आएगा, टाइम पीरियड विल बी दिस, ठीक छा, क्लियर छा। दूसरी चीज देखो, दूसरी चीज देखो जरा बेटा, इस चीज को यहां लाओ, d2 थीटा बाय dt स्क्वायर, अगर भी वापस हम u तरीके से प्लस PEI थीटा इज इक्वल टू 0 है। तूने पढ़ा है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, क्या सिंपल है, d2 बाय dt स्क्वायर ऑफ y प्लस ओमेगा स्क्वायर थीटा, सॉरी ओमेगा स्क्वायर y is equal to 0 पढ़ा है। This is the linear differential equation of simple harmonic motion। क्या अच्छा, differential equation of simple harmonic। आपको लग रहा है ऐसा ही कुछ यहाँ पर linear displacement थी, यहाँ पर angular displacement, यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर था, यहाँ पर P by I है, यहाँ पर y था, यहाँ पर कंपैरिजन से फिर से ओमेगा स्क्वायर P by I आ रहा है, Chai one, whole got acceleration but your coil. Therefore, this equation is the standard linear differential equation of angular simple harmonic motion of this dipole। ठीक है, linear क्यों हुए थे, इसका ऑर्डर क्या है, शाबाश, इसकी डिग्री क्या है, इसकी डिग्री बेटा 1 है, इसकी डिग्री, लेकिन इसका ऑर्डर बेटा 2। ऑर्डर मींस कितनी बार डिफरेंशिएट हुआ है आपका लीनियर डिस्प्लेसमेंट या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यहां पर इसको 2 बार डिफरेंशिएट किया है। तो रिमेंबर इस इक्वेशन का ऑर्डर जो है बेटा वो 2 है, लेकिन इसकी डिग्री 1 है, क्योंकि जिसको हाईएस्ट बार डिफरेंशिएट किया है उसकी मैक्सिमम पावर 1 ही है ना, इसीलिए लीनियर चाहिए, मगर ऑर्डर क्या है, ठीक है, हाँ स्टैंडर्ड डिफरेंशियल लीनियर इक्वेशन, नॉट लीनियर इक्वेशन, इट इज डिफरेंशियल लीनियर इक्वेशन ऑफ
सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक, कंपैरिजन से ये भी समझ आ गया। लेकिन देखो, इतना करने की जरूरत नहीं थी, आप इसके बगैर भी बेटा एक्सप्रेशन डायरेक्टली निकाल पाते हैं। और कोरोना में रिंग ऑफ चार्ज, फिर एक छोटा सा चार्ज हमने रखा था, फिर आपको पता है वो डिस्प्लेसमेंट हो रही थी, आपने बोला वो ऑसिलेट करेगा, वो बोला कि नहीं, हमने वहां पर भी टाइम पीरियड निकाला था। याद अगर होगा आपको बेटा, मैं ये चीज हटाऊं, आपने बेटा पिछले केस में ऐसे भी देखा, टाइम पीरियड जो आसान बराबर 2 पाई स्क्वायर रूट m बाई k। याद है कब किया था? जब मैंने परसों ना रिंग वाला दिखाया था केस, m बाई k डायरेक्टली। m क्या, उस मास, उस बॉडी का जो ऑसिलेट करेगी, k होता था कोई कांस्टेंट, है ना, ये रेस्टोरिंग कांस्टेंट है। अब देखो समझो, इस चीज को डिराइव करने का तरीका क्या है, हमें क्या, ये रोटेशन में m मत होगा, रोटेशन में क्या होगा, i होगा। k जो है, k समझो कि k क्या है, लीनियर फोर्स में बेटा F was equal to minus kx फोर्स है, क्योंकि लीनियर फोर्स। आपने बोला सर फोर्स है ना अगेंस्ट डिस्प्लेसमेंट, मैंने बोला हाँ। आपने बोला सर ये होता है ना सिंपल हार्मोनिक मोशन में। आज क्या दराज है एक्सप्रेशन तला कुछ, टाउ इज इक्वल टू माइनस पी थीटा, थीटा बढ़ेगा, टाउ उसके खिलाफ है ना। टेंशन असेंबलेज के एतबार से, कंपैरिजन के एतबार से, यहां से फोर्स था डिस्प्लेसमेंट के खिलाफ काम कर रहा, तो स्प्रिंग को खींचता है, फोर्स बोलता है नहीं वापस ला, तो स्प्रिंग को प्रेस करता है, फोर्स बोलता है नहीं इसको खींच, यही तो होता है। यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर थीटा 2 बढ़ा रहा है, टॉर्क बोलता है वो नहीं, तो यहां से थीटा घटा रहा है, टॉर्क बोलता है नहीं वापस चल, है कि, तो उसके खिलाफ काम हो रहा है। तो ये समझ, अगर तू इस चीज को बेटा इसके साथ कंपेयर करेगा, तो मुझे लग रहा है के इस वक्त P into E है, छा कितना, तो टाइम पीरियड कितना आएगा बेटा रोटेशन में, शाबाश 2 पाई स्क्वायर रूट m मत आएगा, अब रोटेशन में आई होता है, k के बदले p, वही तो आ गया। अच्छा ठीक, फिर रुको, आप लोग कॉपी पर चुप करो, फिर जल्दी। Go up through simple harmonic motion, जो स्टेबल पे डिस्टर्बेंस, ठीक है, अनस्टेबल पे डिस्टर्बेंस होगी तो वो वहां नहीं रहेगा, है ना, वो इधर पे आने की कोशिश करेगा। हटाओ कोई जोर, heading with the dipole interactions। Dipole interactions।
फर्ज करो बेटा मेरे पास दो डाइपोल्स, क्या? दो डाइपोल्स। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास दो डाइपोल्स, -q1 प्लस q1, वो आप डाइपोल, इसका सेंटर से यहां m, एक और डाइपोल है, मगर इशू -q2 प्लस q2, ठीक? इसका सेंटर से यहां पे n, एंड फर्ज करो इनके सेंटर्स बेटा r की दूरी पे, कितनी की दूरी पे? ठीक? थोड़ा सा दिमाग लगाना मैं क्या कहना चाहता हूं। आपको सवाल आता है ये कर रहा अट्रैक्शन के रिपल्शन, इनके दरमियान फोर्स कितना होगा? हो सकता है ना? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन से पहली चीज समझो, एक्सटर्नल फील्ड नहीं है, जो है वो इन्हीं डाइपोल की वजह से। तो समझ, तेरा ये डाइपोल कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा कि नहीं? और फॉर दिस डाइपोल दैट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी लाइक दिस, E due to first dipole. This is the first dipole, fine. This is the second dipole. Clear? अच्छा, ये बंदा इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा ना, लेकिन ऑन द एक्सिस सुषमा अलोंग, बड़ा कि नहीं? तो यहां से होगा, क्योंकि मैंने इसको एक ही एक्सिस पर रखा है, ठीक? और ये वाला बंदा भी अपना इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा, मगर सोचना इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ सेकंड होगा कि नहीं? वो इलेक्ट्रिक फील्ड या इसके लिए ऐसे होगा, क्योंकि along the dipole moment, electric field on the axis of a dipole कहां की तरफ होता है? along the axis, along the dipole moment होता है। जरा मुझे बता, ये वाला डाइपोल -q1 प्लस q2, एक डाइपोल ये है ना, ब्याह डाइपोल सुना, ये ना एक्सिस पे, एक्सिस पे, ठीक है? तो दोनों, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस लाइन पे along डाइपोल मोमेंट होगा, डाइपोल मोमेंट उधर ही है ना, और इसका डाइपोल मोमेंट भी तो इधर ही है, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो ये क्रिएट करेगा, फॉर दिस इट विल बी अलोंग द डाइपोल मोमेंट, होगा कि नहीं? अच्छा, को दयम चीज, अगर मैं आपको बेटा, अब क्या मसला आ गया? अब आ गया मसला ये कि हमारा डाइपोल किसी फील्ड के अंदर है, आ गया ना? हमारा डाइपोल, दिस इज द फर्स्ट डाइपोल, ये किसी फील्ड के, तो तूने तो पढ़ा है एक फॉर्मूला, क्या पढ़ा है जरा बता? हाँ, पोटेंशियल एनर्जी छासा ये मींस द डाइपोल छासा इलेक्ट्रिक फील्ड अस्मा फॉर्मूला छुड़ा। चलो वन जगह, व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द फर्स्ट डाइपोल? शाबाश, कल पढ़ा, -p.E है ना, मगर समझ, पोटेंशियल एनर्जी किसकी? डाइपोल मोमेंट किसका? इलेक्ट्रिक फील्ड दूसरे का। बात समझ रहा? बता, U1 किसके बराबर आएगा? -P1 E2 cos ऑफ एंगल, है ना? जरा बता एंगल कितना है? शाबाश, मानो है ना, 0 डिग्री, इलेक्ट्रिक फील्ड वहीं से, डाइपोल मोमेंट वहीं से, तो बता एंगल 0 है ना, -P1 मगर E2, अच्छा -P1, इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से? दूसरे की वजह से, E2 E2, वो किसने इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किया? इस वाले ने। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ डाइपोल ड्यू टू द सेकंड डाइपोल कितना होता है? ट्वाइस गामा P2 बाय डिस्टेंस का क्यूब, वो पढ़ा कि नहीं? तो लिखा E2 बदल ट्वाइस गामा P2 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का क्यूब, कोई इशू नहीं? पहले समझो इस चीज को यार, मेरे पास दो डाइपोल्स हैं, एक डाइपोल ये है, एक डाइपोल ये है, ये दोनों डाइपोल्स अरेंज किए गए हैं -2 पॉजिटिव -2 पॉजिटिव, दोनों की फील्ड सेम डायरेक्शन में होंगे, क्योंकि एक्सिस की बात हो रही है। इनके सेंटर्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो r, ठीक? पाचू ना पोटेंशियल एनर्जी आज ना, क्योंकि पहला डाइपोल दूसरे के फील्ड के अंदर है, दूसरा डाइपोल पहले के फील्ड के अंदर है, तो दोनों के पास पोटेंशियल एनर्जी वो कितनी होगी वो पूछ रहा हूं आपसे। आपने कल एक्सप्रेशन पढ़ी U = -P.E, अब मैं बोल रहा हूं पहले की, तो पहले का डाइपोल मोमेंट, लेकिन दूसरे की वजह से फील्ड, अब दूसरे की वजह से फील्ड देखना है, लेकिन कहां पे देखना है? उसकी एक्सिस पे। एक्सिस पे कितना हो? इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ डाइपोल पढ़ा तो है, ट्वाइस गामा p/r3,
where r was the distance from the center. Center से तो r की दूरी पे है ना. Similarly, what was the electric field on the perpendicular axis? सिर्फ gamma p by r क्यों? ओस ना. वही मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, कुछ नहीं और कर रहा. तो बता एक्सप्रेशन क्या आएगी? हाँ, minus twice gamma p1 p2 by r cube. कोई मसला नहीं. Similarly, पोटेंशियल एनर्जी बेटा सेकंड डायपोल की भी होगी. कितनी होगी? माइनस P2 मगर 1 शायद कितना 1 सर जिगरा गुना माइनस P2 E1 cos ऑफ थीटा. एंगल फिर से cos 0 इज तो पोटेंशियल एनर्जी बता कितना होगा? शाबाश. हाँ माइनस हाँ P2 तलब 1 minus P2 E1 is E1. It is the electric field due to the first dipole on its axis at a point at a distance r. 1 कितना होगा? Twice gamma मगर P1 divided by वो होगा कि नहीं? तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ रही है बेटा? माइनस ट्वाइस गामा P1 P2 divided by ये पोटेंशियल एनर्जी के मिच सेकंड मिच. So which from first and second? पोटेंशियल एनर्जी दोनों की क्या है? सेम. पोटेंशियल एनर्जी दोनों की सेम. कंक्लूजन ये आ रहा है U1 is equal to U2 say it is equal to U. मगर मैं मानता था आकत ये जो दो है इनकी जो पोटेंशियल एनर्जीज है ये किस फील्ड की वजह से है? सोचा कंजर्वेटिव फील्ड के नॉन कंजर्वेटिव फील्ड. कंजर्वेटिव. तो कंजर्वेटिव फील्ड में आपने एक्सप्रेशन पढ़ी हुई. आपने पढ़ा फोर्स अगर होगा ये जो आसान नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी और मुझे पढ़ा है कि नहीं? लेकिन बेटा चूंकि इस वक्त सिंगल डायरेक्शन की बात हो रही है मैं इसको मॉडिफाई करके आपके लिए लिखता हूं एज F is equal to minus D by dr of U क्योंकि डिस्टेंस में r फिगर शुरू था यो ये एक्सप्रेशन तो तेरे मन फोर्स को लाइक फॉर एग्जांपल सेकंड पे हाँ माइनस डी बाय डी आर क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी सेम है ना. डिफरेंशिएशन सेम तरीके से करनी है तो F1 विल बी इक्वल टू F2. कितना है? U के बदले क्या लिखेगा? माइनस ट्वाइस गामा P1 P2 बाय R क्यूब. ठीक है तला मान जिगरा ये माइनस माइनस गुना प्लस 2 गामा निरन अबर P1 तिनेरन अबर P2 तिनेरन अबर D बाय dr ऑफ R रेज़ पर -3. तो एक्सप्रेशन क्या आएगी? -3 नीचे R रेज़ पर -4. -3 नीचे आएगा तो -6 बनेगा गामा P1 P2 divided by R raised by 4. This is the force experienced by the second. But similarly, अगर force on first देखता so that's ना -6 by यानी कि जब dipoles interact करते हैं ना force उससे आसान माइनस टाइम्स इस वाले केस माइनस. इस माइनस की सिग्निफिकेंस कोई समझाएगा? इज फोर्स कौन सा है? फोर्स का मतलब फोर्स नेगेटिव मतलब अट्रैक्ट हुआ कि रिपल्सिव. क्यों? दो चार्जेस सेम थे. पोटेंशियल एनर्जी पढ़ी हमने गामा Q1 Q2 बाय r² पढ़ा. लेकिन जब दो ऑपोजिट चार्जेस थे तो माइनस गामा Q1 Q2 बाय r² और है r. पोटेंशियल एनर्जी हमने पढ़ी है ना माइनस गामा Q1 Q2 बाय r. अगर ना एक दो ऑपोजिट होंगे जब नेगेटिव होती है नेगेटिव अट्रैक्शन होता है कि रिपल्शन? पोटेंशियल एनर्जी तो नेगेटिव आई है. पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव आई. फोर्स भी तो नेगेटिव होगा. एक चार्ज पॉजिटिव है एक चार्ज नेगेटिव है कि नहीं? तब फोर्स नेगेटिव आएगा ना. सो नेगेटिव कंफर्म्स इन दो डायपोल्स के दरमियान बेटा अट्रैक्शन होगा. क्या होगा? नेगेटिव की सिग्निफिकेंस समझो इट इज ओनली अट्रैक्शन. मगर कितने फोर्स से? 6 गामा P1 P2 बाय यानी कि force between dipoles is inversely proportional to fourth power of the distance. Coulomb was 1 by r square. मगर ये 1 by r square. Clear छा? तो ये कॉपी चलिए.
हटा भाई। Yes, sir. अब जरूरी नहीं डाइपोल ऐसे हो, कोई और फॉर्म भी हो सकती है। देख लो जल्दी। फोर्स अट्रैक्टिव मतलब एक दूसरे के नजदीक आना चाहिए, कोएक्सियल अलोंग द एक्सिस, ठीक है। Besides now, say for example आपके डाइपोल इस तरह से माइनस क्यू प्लस क्यू और एक और माइनस क्यू प्लस, फिर क्या होगा? से इनके दूरी आर, इसका लेंगे on the axis और लेंगे इसे ऑन द परपेंडिकुलर एक्सिस है ना, ये तो एक्सिस है लेकिन ये एक हिसाब से उसके परपेंडिकुलर है ना। यहाँ पर बेटा when you see you'll realize that your force in this case beta it is going to be 3 times gamma p1 p2 by r is per 4, ठीक है। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी बेटा it will be gamma p1 p2 divided by r cube, अच्छा ठीक, याद है जो डिराइव कर सकते हो। मुझे बता अट्रैक्टिव होगा कि रिपल्सिव? रिपल्शन है यार, ये क्या बनाया मिस? वन मिनट या श्योर रिपल्शन, हाँ रिपल्शन। कैसे मुझे बता? ये इसको बोलेगा इधर आ जा, ये भी इसको बोलेगा ना इधर आ जा, लेकिन ये मैंने बात में see means overall repulsions will dominate, अच्छा ठीक। ऐसा भी तो हो सकता है बेटा माइनस क्यू प्लस क्यू, ठीक, लेकिन फिर इतनी दूरी पे एक और डाइपोल माइनस क्यू प्लस क्यू से इन दो के दरमियान डिस्टेंस आर, अब क्या होगा? शाबाश शाबाश। अगर ऐसे होगा तो क्या होगा? सोच के बताओ, पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, फोर्स कितना होगा? ठीक है, चलो देखो पहले क्या देखेंगे? फोर्स, फोर्स देखते हैं, फोर्स देखते हैं। ये क्या बनाएंगे मिस? आ जाओ, अट्रैक्शन, अट्रैक्शन, अट्रैक्शन मतलब वो से फॉर एग्जांपल, ठीक, ये क्या बनाएंगे मिस? एनियल पर है ना, लेकिन इन दो का रिजल्ट यहाँ आ गया, होगी इसकी बात। ये क्या इसको बोल रहा है? रिपल्शन, लेकिन ये क्या इसको बोल रहा है? इन दो का रिजल्टेंट। अब एक ऊपर की तरफ फोर्स है, एक रिजल्टेंट या ऊपर या शॉर्ट में फोर्स होगा, फोर्स उतना ही होगा जितना यहाँ पे, कितना? 3 times gamma p1 p2 by r is per, with the concept that the force will be perpendicular to the axis, either up or down, वो देखना पड़ेगा, ठीक। What about the potential energy? पोटेंशियल एनर्जी के बारे में क्या जानते हैं? पोटेंशियल एनर्जी पता है क्या होती है? गामा q1 q2 by r, गामा q1 q2 by r पॉजिटिव नेगेटिव है ना, मगर गामा q1 q2 by साइड डिस्टेंस खत्म, जीरो। गामा q1 q2 by ये वाला डिस्टेंस रिपल्सिव, गामा q1 q2 मगर आया ना माइनस को ना, खत्म, चल क्या नेट, इस वाले केस में पोटेंशियल एनर्जी जीरो, ठीक है। चलो हेडिंग दे दो, डाइपोल इनसाइड नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, हां रिपल्सिव का फोर्स शुरू होता या ओवर ना तो बोन रिपल्सिव द अट्रैक्शन छुई ना,
तो समाधान होता है। निकलना है? बस 2 मिनट लगेंगे, बस छोटा ठीक है नहीं आज नहीं छोड़ बस